हेलो दोस्तों। आपको क्या लगता है एक एडिक्टेड पर्सन, फिर चाहे वो पॉर्न एडिक्ट हो या ड्रग एडिक्ट, उसका दुनिया की तरफ, लोगों की तरफ देखने का नज़रिया कैसे होगा? उसका माइंडसेट कैसा होगा? वो कैसे सोचता होगा? उसकी लाइफ में क्या क्या होता है? क्या वो भी नॉर्मल आदमी जैसे ही लाइफ जीता होगा या फिर कुछ अलग? ऐसे लोगों का माइंड कैसे फकअप रहता है और उनकी लाइफ बाय द टाइम कैसे मिजरेबल बनती जाती है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ये वीडियो मैं आपको डराने के लिए या डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा, बल्कि आपको उनकी करंट रियलिटी और फ्यूचर में ऐसे लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है ये बताने के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप भी सतर्क हो जाए। और दोस्तों, मैं बहुत ही हैवी बातें करने वाला हूँ, इसलिए अगर आपको सच में ये जानने में इंटरेस्ट है तो ही ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए नहीं है। बेसिक नेचर ऑफ देयर बिहेवियर। एक आदमी जैसे जैसे चीज़ों को परसीव करते जाता है, वैसे ही उसकी सोच, देखने का नज़रिया बनते जाता है। उसी तरह एक पॉर्न एडिक्ट स्टार्टिंग से ही उसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करते आया है, इसलिए वो बाहर भी लोगों को उसी नज़रिए से देखता है। उसे लगता है कि बाहर भी लोग काम वासना से भरे हुए हैं और सबको यही चाहिए, इसलिए वो लोगों को जज करने लगता है। उसका लोगों को देखने का अलग नज़रिया बनने लगता है और उसके लिए ये नज़रिया नॉर्मल भी बन जाता है। एडिक्टिव बिहेवियर। उसके माइंड में दिन रात सिर्फ यही चालू रहता है कि आज क्या देखेंगे, कभी करने का चांस मिलेगा, आज बाहर जाकर क्या अलग देखने को मिलेगा। इसी फीलिंग से वो एक्साइटेड रहता है। अगर वो कोई मूवी भी देख रहा होगा तो वैसे वाला ही सीन ढूंढने की कोशिश करेगा। वो किसी से नॉर्मल भी बात कर रहा होगा तब भी उसी टॉपिक के बारे में बात करेगा, वैसे ही वर्ड्स यूज़ करेगा। मतलब 24 घंटे उसके दिमाग में यही बातें घूमती रहती है। मतलब ऐसे होता है एक एडिक्टेड का माइंडसेट। एडिक्शन की वजह से उसका पूरा माइंड हाईजैक हो चुका होता है। टुवर्ड्स वुमन। वुमन को एक नॉर्मल इंसान की तरह देख ही नहीं पाता। वुमन मतलब उसके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जो उसके आंखों को खुशी देगा। उसके लिए ना एज मैटर करती है ना रिलेशन। मतलब इतना उनका वुमन की तरफ देखने का नजरिया गिर चुका होता है। और ये सब मैं कहाँ से पढ़कर नहीं बता रहा, बल्कि रियलिटी देखकर बता रहा हूँ। नॉर्मली अगर सामने से कोई वुमन जा रही होगी तब भी उसको उसी नज़र से देखेगा, और ऐसे एक आम आदमी नहीं देख सकता। लड़की से तो ये लोग बहुत दूर रहते हैं। उनके सामने जाकर उनके आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत इनमें नहीं होती, क्योंकि इनकी सब फैंटेसीज बस उनके माइंड में ही होती है। रियल लाइफ में ये लोग उनके सामने जाने से भी डरते हैं। अब मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है पॉर्न एडिक्ट की, कि उसको रास्ते से चलते हुए किसी वुमन के पीछे से वीडियो निकालना, रैंडम फोटोज़ खींचना, ये सब करके उसे थ्रिल महसूस होता है, एक्साइटमेंट महसूस होती है टूवर्ड्स लाइफ एंड सोसाइटी। पूरी लाइफ उसका दिमाग सिर्फ उस एक चीज़ के आसपास घूमता रहता है। उसकी लाइफ में इसके अलावा बात करने को, सोचने को दूसरा कोई टॉपिक रहता ही नहीं। कोई पर्पस नहीं, गोल नहीं, सपने नहीं, इंजॉयमेंट का दूसरा कोई सोर्स नहीं, क्योंकि उसको और किसी चीज़ से उतना मज़ा आता ही नहीं जितना मज़ा यहाँ से आता है। उनको दुनिया से, लोगों से कोई लेना देना नहीं होता कि बाहर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और वो ज़्यादा लोगों में मिक्स भी नहीं होते। उनको रिलेटिव्स में जाने में, उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो ना कोई त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं ना कोई खुशी। उनके लिए खुशी सिर्फ एक ही चीज़ से मिलती है, वो है पॉर्न। उनको बस अपने चार दीवारों के बीच घर पर रहने में मज़ा आता है, ना कि बाहर जाकर किसी से मिलने में, बात करने में। क्योंकि अंदर से ये लोग बहुत खाली होते हैं। इनके पास सोचने के लिए, बोलने के लिए दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं रहता। ये लोग डरते हैं कि बाहर जाकर क्या बात करूँ, कैसे करूँ। खुद को लोगों से ये लोग अलग समझते हैं, इसलिए उनसे दूरी बना के रहते हैं। मतलब सोसाइटी से खुद को तोड़ देते हैं, अकेले हो जाते हैं। फीलिंग एंड इमोशंस। इन लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग भी किसी के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि इनके ना तो ज़्यादा दोस्त होते हैं, ना ये रिलेटिव्स में ज़्यादा जाते हैं, ना इनकी कोई गर्लफ्रेंड होती है। सामने वाले का दर्द, उनकी तकलीफ़ ये नहीं देख पाते, बल्कि वो कैसे दिखता है, उसने क्या पहना है, ये देखने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। मानो सामने वाला कोई ऑब्जेक्ट हो और उनका यूज़ इन्हें करना हो। बाकी इन लोगों को फीलिंग से, इमोशन से कोई लेना देना नहीं रहता। आपको सुनने के लिए कड़वा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है कि एक हैवी एडिक्ट पर्सन अपने एडिक्शन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एडिक्शन के ज़्यादा हावी होने के कारण उनके अंदर से इमोशंस कम होने लगते हैं। उनको गुस्सा जल्दी आता है, लव, कंपैशन, सिंपैथी जिससे फीलिंग्स उनके अंदर से कम होने लगते हैं, और वो रुथलेस, इमोशनलेस बनने लगते हैं। उनको ना किसी का दर्द दिखता है, ना प्यार, ना ही फीलिंग। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन सीवियर एडिक्शन केस में उन लोगों का बिहेवियर ऐसा ही होता है। मेंटल प्रॉब्लम्स। हर दम उसी में रहने के कारण उनका माइंडसेट नॉर्मल लोगों से पूरी तरह से अलग बन चुका होता है। वो चीज़ें भूलते हैं। छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी उनको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। उनका माइंड स्लो वर्क करता है।
लो अटेंशन स्पैन, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, लो कॉन्फिडेंस, फियर जैसे बहुत से मेंटल प्रॉब्लम उनको आते हैं। माइंड पर कंट्रोल न होने के कारण वो कुछ भी पागलपंती कर सकते हैं। अब वो क्या है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ। उसका अपने इमोशंस, थिंकिंग, विचार, बुद्धि पर ज़रा भी कंट्रोल नहीं रहता। फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकली बहुत वीक होने के कारण उनको सोसाइटी में लोग बुलीड करते हैं। उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं। उनके फेस पर ग्लो नहीं होता, दे लुक लाइक अ डेड पर्सन। ना बॉडी में ऊर्जा होती है ना शक्ति। मुझे ये सब बताने से कोई खुशी नहीं मिल रही, लेकिन आप इससे कुछ सीखो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मिजरी ऑफ देयर लाइफ, उनकी लाइफ में ना कोई सपने होते हैं, ना कोई मोटिवेशन, ना ही एनर्जी, ना उनके अंदर कोई खुशी होती है, ना भावनाएं। एक जिंदा लाश जैसे जीते हैं वो। सिर्फ बॉडी के लेवल पर ये लोग जिंदा होते हैं, लेकिन इनकी आत्मा, इमोशंस, विचार पूरी तरह से मर चुके होते हैं। जीते जी तो ये मरते ही है, लेकिन ऐसे जीने के कारण ये अपने मौत को भी जल्दी पास बुला लेते हैं। ये हार्श रियलिटी है एक पॉर्न एडिक्टेड पर्सन की। अपने बुद्धि और विचारों को मारने की वजह से वो अंदर से चाह के भी अभी जाल से बाहर निकल नहीं पाते, और अपने हाथों से वो अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। और अब समय इतना निकल चुका होता है कि कोई उन्हें चाहकर भी वहां से बाहर निकाल नहीं पाता। उन्होंने पहले ही अपनी लाइफ हेल बना ली होती है। लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी रिस्पेक्ट करने लायक रहती ही नहीं। ना लाइफ में कोई एक्सपीरियंस रहता है, ना एक्साइटमेंट। सोचो इससे बुरी लाइफ क्या होगी। दोस्तों ये मैं आपको मिरर दिखाने का काम कर रहा हूँ कि या तो आप ऐसे हो या आप आगे चलकर ऐसे बनोगे। इन लोगों की पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब जगह से लाइफ की वाट लग जाती है। आपके पास मौका है सुधरने का, इससे बाहर निकलने का। इससे बाहर कैसे निकले इसके बारे में तो मेरे वीडियोस है ही, और आगे चलकर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि ऐसी मिजरेबल लाइफ आपको जीनी है या ज़िंदगी में कुछ करना है, बनना भी है या नहीं। इसीलिए इस एडिक्शन को इतना हल्के में मत लो, नहीं तो ये सब आपके साथ होगा। मेरा काम है आपको रियलिटी दिखाना और इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए हेल्प करना।